आज हम लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे। ये लॉजिक गेट क्या होता है और फंडामेंटल लॉजिक गेट कितने होते हैं, सप्लीमेंट्री लॉजिक गेट क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये लॉजिक गेट होता क्या, इसका डेफिनेशन देखें। यह एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। यह एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इनपुट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इनपुट और आउटपुट के बीच लॉजिकल रिलेशनशिप देता है। इनपुट और आउटपुट के बीच लॉजिकल रिलेशनशिप देता है। यह एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इनपुट और आउटपुट के बीच लॉजिकल रिलेशनशिप देता। ये फंडामेंटल लॉजिक गेट की अगर हम बात करें, फंडामेंटल लॉजिक गेट कितने होते हैं, तो फंडामेंटल लॉजिक गेट यानी मूल लॉजिक गेट, हिंदी में भी इसको लॉजिक गेट ही कहते हैं, या शुद्ध हिंदी में बात करें तो तर्क द्वार लिखा जा सकता है इसको, तर्क द्वार। लॉजिक का मतलब तर्क ही होता है, गेट मतलब द्वार। मूल लॉजिक गेट यानी मूल तर्क द्वार अगर देखें, ये 3 मूल लॉजिक गेट होते हैं। एक को बोलते हैं और गेट, एक गेट जो होता है एंड गेट होता है, ये क्या होता है, एंड गेट होता है। और एक गेट जो होता है ये नोट गेट होता है। तो नोट गेट, और गेट, एंड गेट और नोट गेट, यह क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इनपुट और आउटपुट के बीच तर्कसंगत संबंध को बताता है, लॉजिकल रिलेशनशिप देता। तर्कसंगत संबंध डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग होता है। इसमें सिर्फ 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। किया जाता है। ये द्विआधारी संख्या पद्धति, ये क्या द्विआधारी संख्या पद्धति है जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ये और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो और गेट क्या होता है, अगर और गेट की अगर हम बात करें तो और गेट जो होता उसका संबंध कुछ इस तरीके, इसका जो सिंबल होता कुछ इस तरीके का होता। ये आप लोग शराब पीने वाला एक प्याला देखे होंगे, ये शराब पीने वाला प्याला, इसी में आगे का लाइन ये अर्धचंद्राकार हम खींच देते हैं। ये आगे का लाइन अर्धचंद्राकार, और इसी में 2 लाइन खींचते हैं जो दोनों इनपुट को दिखाता है। एक इनपुट A होगा और दूसरा इनपुट B होगा, और ये आउटपुट है Y। आउटपुट कितना है 1 और इनपुट कितना दिखा रहे हैं 2। तो ये और गेट का सिंबल है। जब कभी भी और गेट का संकेत बनाने दे तो ये और गेट का संकेत यही होगा। अच्छा, इसका अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन अलजेब्रा अगर हम बात करें, बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन अलजेब्रा, तो बूलियन अलजेब्रा क्या होगा, तो ये आउटपुट जो Y है, Y इक्वल टू होगा A और B। याद रखेंगे यहाँ क्या पढ़ते हैं, A और B। हम प्लस भूल करके भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बूलियन अलजेब्रा में इसको और पढ़ा जाता है, A और B। Y आउटपुट इक्वल टू क्या होता है, A और B। इस तरीके का बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन संकेत जहाँ कहीं भी मिलेगा आप सोच लेंगे कि ये और गेट है, और गेट। अच्छा, इसका ट्रुथ टेबल अगर खींचना हो, ट्रुथ टेबल क्या होगा, जिसको हिंदी में हम सत्यता सारणी कहते हैं। तो चलिए ट्रुथ टेबल हम खींचते हैं। ट्रुथ टेबल यानी सत्यता सारणी क्या होगा, तो सत्यता सारणी की बात करें तो देखो ये इनपुट A है, ये इनपुट B है, और ये y इक्वल टू हो जाएगा A और B।
y इक्वल क्या हो जाएगा ए और बी। तो ये इनपुट ए है और बी है, तो दोनों फॉल्स हो सकता है। जैसे दोनों फॉल्स होगा तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। अच्छा, दोनों ट्रू हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। कोई बोलेगा सर ये कैसे ट्रू कर दिए, और का मतलब क्या होता है समझेंगे। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति है ए और बी नाम का, अगर हम किसी मार्केट में किसी दुकानदार को हमने कहा कि ए और बी में से कोई अगर जाए जिसको सामान दे देना है, तो ए भी पहुंचेगा तो भी सामान मिलेगा, बी भी पहुंचेगा तो भी सामान मिलेगा, और दोनों पहुंचेगा तो भी सामान मिलेगा। हाँ, दोनों में से कोई नहीं पहुंचेगा तो सामान नहीं मिलेगा। इस और गेट को समझने के लिए हम एक अलग से एक सर्किट बनाते हैं। थोड़ी देर के लिए हम बता दें कि डिजिटल सर्किट में जो जीरो होता है इसका मतलब होता है ऑफ, इसी को हम लोग नो भी कहते हैं, इसी को हम लोग फॉल्स भी कहते हैं, और इसी को हम लोग ग्राफ में लो ग्राफ से दिखाते हैं। अच्छा, वन को हम लोग ऑन कहते हैं, और ये नो है तो इसका उल्टा यस कर सकते हो, फॉल्स है तो इसका उल्टा ट्रू कर सकते हो, ये लो है तो इसका उल्टा हाई कर सकते हो। तो ग्राफ में वन जब कभी भी रिप्रेजेंट करना हुआ है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से अगर आप समझें तो जीरो मतलब ऑफ, वन मतलब ऑन। आप देखते होंगे कहीं भी पावर बटन जो होता है इस तरीके का, लैपटॉप पे, CPU पे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे इस तरीके का बटन अगर आपको मिले, इन्वर्टर वगैरह पे भी रहता है, तो इस तरीके का जीरो और वन के कॉम्बिनेशन वाला अगर कहीं बटन मिले तो ये एक्चुअल में पावर बटन कहा जाता है। इससे ऑफ और ऑन, एक बार दबाएंगे तो ऑफ, दूसरी बार दबाएंगे तो ऑन, इस तरीके का हरकत होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप समझ गए कि जीरो का मतलब ऑफ होता है और वन का मतलब ऑन होता है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात की। अब हम एक सर्किट बनाते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, ये इस तरीके, ये एक सेल, ये सेल है, ये यहाँ बल्ब, ये बल्ब भी, ये इनपुट, ये स्विच ए है और ये स्विच बी है। देखेंगे ये एक सेल, इस सेल में अगर एक भी बटन ऑन हुआ तो बल्ब ऑन हो जाएगा, एक भी स्विच ऑन हुआ तो बल्ब ऑन हो जाएगा, क्योंकि एक भी स्विच जैसे ही ऑन होगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट फ्लो आसानी से होगा। तो एक भी ऑन होने के बाद सर्किट फ्लो होगा तो करंट फ्लो आसानी से होगा, तो आराम से करंट फ्लो किया जा सकता है। तो देखेंगे ए को ऑन करो तो भी बल्ब ऑन, ए को ऑन करो तो भी बल्ब ऑन, बी को ऑन करो तो भी बल्ब ऑन, और दोनों ऑन कर दोगे तो भी ऑन। लेकिन अगर इन दोनों को ऑफ रखोगे तो बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। जीरो का मतलब ऑफ, मतलब ए भी ऑफ है बी भी ऑफ है, तो ये आउटपुट जो है यानी वाई जो जिसको आउटपुट आप करें तो आउटपुट ऑफ ही रहेगा। अगर एक ऑन हो गया तो भी बल्ब ऑन, दूसरा ऑन हो जाएगा तो भी बल्ब ऑन, दोनों ऑन होगा तो भी बल्ब ऑन वहाँ हो जाएगा। ये ट्रुथ टेबल है किसका, ऑर गेट का। यहाँ इसको देखें तो इस सर्किट को देख के लिख सकते हैं, इफ़ एनी वन इनपुट इज ट्रू, एनी वन इनपुट इज ट्रू, ट्रू आउटपुट ट्रू। अगर एक भी इनपुट ट्रू है तो ये आउटपुट ट्रू हो जाएगा। इस लाइन को आप लोग याद रखेंगे। देखें यहाँ से, एक भी बल्ब ऑन हुआ, ऑन का मतलब वन, एक भी बल्ब ऑन हुआ तो बल्ब ऑन हो जाएगा, एक भी स्विच ऑन हुआ तो बल्ब ऑन हो जाएगा, दोनों स्विच ऑन होगा तो भी बल्ब ऑन। हाँ, दोनों अगर ऑफ रहा इस स्थिति में तब बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो ये और गेट का था। अब हम दूसरा लॉजिक गेट, एंड गेट की बात करते हैं। एंड गेट, तो एंड गेट में क्या होता है, ये जो शराब का प्याला है बनाएंगे, और गेट में क्या करते थे कि अर्धचंद्राकार, और गेट में हम अर्धचंद्राकार को लाइन खींचते थे और यहाँ सीधी लाइन खींचते थे। कैसा लाइन खींचते, सीधी लाइन। तो ये ए है और ये बी है और ये आउटपुट जो है ये वाई है। तो इसमें बुलन अलजेब्रा या बुलन एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो बुलन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो बुलन एक्सप्रेशन, तो ये आउटपुट y इक्वल टू ए एंड बी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ए एंड बी। तो यहाँ क्या था, y इक्वल टू ए और बी, अगर दोनों को और करेंगे तो y और हो जाएगा, मतलब आउटपुट और करेंगे मतलब दोनों को ऑन करेंगे तो भी ऑन,
इसमें एक लाइन में आप लोग याद रखेंगे, इफ़ एनी वन इनपुट इज़ ट्रू, अगर एक भी ट्रू हो गया तो आउटपुट ट्रू, या एक भी बल्ब स्विच ऑन हो गया तो बल्ब ऑन, एक भी स्विच ए और बी में एक भी स्विच ऑन होता था बल्ब ऑन हो जाएगा। अच्छा, इस सर्किट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, पुनः एक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाना पड़ेगा। ये स्विच ए है, ये स्विच बी है और यहाँ एक सेल से कनेक्ट किया गया। अभी जो ये बल्ब है, बल्ब कब चलेगा, तो केवल एक स्विच ऑन करोगे तो क्या कभी बल्ब जलने वाला है, कभी बल्ब ऑन होने वाला, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक स्विच ऑन कर भी दोगे तो सर्किट फिर भी ब्रेक है। हाँ, जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होगा तब तक ये बल्ब ऑन होने वाला नहीं है। इसको आप लोग दूसरे लाइन में ऐसे समझे, जैसे म्यूचुअल अकाउंट किसी का खुला हुआ ए और बी नाम के व्यक्ति से, तो केवल ए नाम का व्यक्ति जाएगा अकाउंट से पैसे निकालने के लिए तो उसको भी नहीं मिलने, या केवल बी भी जाएगा तो उसको भी नहीं मिलने, ए और बी दोनों मिल करके आएगा तो उसको अकाउंट से रुपया मिल सकता है। तो ये ट्रुथ टेबल यानी सत्यता सारणी की अगर हम बात करें तो इसका ट्रुथ टेबल कई बार खींचने दे देगा कि एंड गेट का ट्रुथ टेबल खींचे, सत्यता सारणी। ये सत्यता सारणी कैसे खींचेंगे, तो इसमें क्या है कि इस सर्किट को समझ सकते हैं कि केवल एक स्विच ऑन होने से कुछ, एंड का मतलब दोनों, केवल दोनों ऑफ रहेगा तो भी ये ऑफ ही रहेगा, एक ऑफ रहेगा तो भी ये ऑफ ही रहेगा, एक ऑफ और दूसरा ऑन रहेगा तो भी ये ऑफ ही रहेगा। हाँ, दोनों ऑन रहेगा तब जाके बल्ब ऑन होगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होगा तब तक ये बल्ब ऑन होने वाला नहीं है। तो इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, इफ़ एनी वन इनपुट इज फॉल्स, एनी वन, यहाँ क्या था, एनी वन इनपुट इज ट्रू, आउटपुट ट्रू। इफ़ एनी वन इनपुट इज फॉल्स, इनपुट इज फॉल्स, आउटपुट फॉल्स, एनी वन इनपुट इज फॉल्स, आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब तीसरा सर्किट की अगर हम बात करें कि तीसरा सर्किट क्या होगा, तो तीसरे सर्किट में ये नॉट गेट होता। कौन सा गेट होता, नॉट गेट होता। तो नॉट गेट होता कैसा, तो नॉट गेट एक ट्रायंगल का शेप और एक सर्किल का शेप कुछ इस तरीके से होता। ये इनपुट ए है और ये आउटपुट वाई है। तो इसमें बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन अगर हम बात करें, बूलियन एक्सप्रेशन, तो देखो ये आउटपुट y जो है क्या हो जाएगा, ए पे रेकरिंग। ए पे रेकरिंग का मतलब ए ऑफ होगा तो वो ऑन होगा तो ये ऑफ। तो बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन संकेत क्या होगा, इनपुट ए है, ये आउटपुट y है, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, ए पे रेकरिंग। ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, और ये ट्रू हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इस तरीके का सर्किट समझने के लिए भी अगर डायग्राम बनाना हो तो याद रखेंगे, इसमें क्या, नोट गेट में अगर इनपुट फॉल्स हो गया तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा, अगर आउटपुट ट्रू हो गया तो इनपुट फॉल्स हो जाएगा। बूलियन एक्सप्रेशन में ए रेकरिंग या ए बार आप पढ़ सकते हैं। इसके सर्किट डायग्राम को समझने के लिए हम लोग यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ एक स्विच बना दो, ये मान लो कि ए नाम का एक स्विच है और ये बल्ब बी है। आप देखेंगे कि अगर ये स्विच ऑन हो गया तो अब उस सर्किट से, बल्ब से होकर के एक भी करंट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट का स्थिति माना जाएगा। और जैसे शॉर्ट सर्किट मतलब ये सर्किट जो जैसे पूरा होगा तो ये पूरा बिना प्रतिरोध का करंट इसमें चला जाएगा। तो बिना प्रतिरोध का ये परिपथ हो जाएगा और बिना प्रतिरोध के परिपथ होने से इसमें करंट फ्लो चला जाएगा। लेकिन जैसे इसको ऑफ कर देंगे तो अब इधर का प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, तो अंतिम में प्रतिरोध वाले रास्ते से करंट जाएगा और इधर से करंट जाएगा तो निश्चित रूप से बल्ब, मतलब जब स्विच को आप ऑफ करोगे तभी ये बल्ब ऑन होगा। जब इसको जैसे ही ऑन कर दोगे तब उधर से एक भी करंट नहीं जाएगा, सारा करंट इधर चल जाएगा। मतलब इसको ऑन करोगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये था मूल लॉजिक गेट, और गेट, एंड गेट और नैंड गेट। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री गेट की। तो सप्लीमेंट्री गेट में क्या क्या है, तो इसमें दो गेट को मिलाने के बाद, अच्छा हम बता दें, फंडामेंटल लॉजिक गेट जो है ये जस्ट लाइक ए बिल्डिंग ब्लॉक है। ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्लॉक की आवश्यकता होती है, यानी ईंट की आवश्यकता होती है, तो फंडामेंटल लॉजिक गेट भी जस्ट लाइक ईंट है। इसके बिना कोई भी मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स डिजाइन नहीं किया जा सकता है।
तो ये एंड गेट और गेट। अच्छा, ये लॉजिक गेट जो है कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को भी पढ़ना है। अगर किसी को C++ वगैरह पढ़ना हो तो कंप्यूटर साइंस में भी ये बड़ा काम का चीज़ है। आगे जाके अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर करते हैं तो वहाँ भी ये निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम सप्लीमेंट्री लॉजिक गेट की बात करते हैं। तो यहाँ दो लॉजिक गेट मिल करके गेट बनेगा। तो दो लॉजिक गेट मिला करके हम बनाएंगे। कई बार तो 3 4 लॉजिक गेट मिला करके बनाते हैं, तो वो सब अलग से हम देखेंगे। तो चलिए आप सप्लीमेंट्री लॉजिक गेट की हम बात करें। सप्लीमेंट्री लॉजिक गेट को शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो तर्क द्वार कहा जाता है। एक में होता नॉर गेट। क्या होता है? नॉर गेट। ये नॉर गेट कैसा होता है? और दूसरा की बात करें तो ये नैंड गेट होता है। कैसे गेट होता है? ये नैंड गेट होता है। तो नॉर गेट और नैंड गेट में अंतर क्या? तो अगर हम नॉर गेट की बात करें, नॉर गेट, तो देखो नॉर गेट में क्या होता है? नोट, ये होगा नोट प्लस और। तो नोट प्लस और, तो इसमें क्या होता है? OT, टी साइलेंट हो जाता, तो नॉर हो जाता, NOR, नॉर गेट। तो नोट प्लस और जैसे ही होगा क्या हो जाएगा? नॉर। OT साइलेंट हो जाएगा, तो ये OT साइलेंट हो जाएगा, तो NOO सुपर इम्पोज करके तो नॉर गेट ये हो जाता है। अगर हम इसके संकेत की बात करें तो इसमें क्या होगा? और प्लस नोट। देखिए हम पहले नोट लगा दिए, तो और गेट बनाएंगे हम, और गेट बना करके, और गेट बना करके या तो पहले ही नोट लगा दें, या तो हम पहले ही नोट लगा दें, या नहीं तो हम बाद में नोट लगाएं। कैसे नोट लगाएं? बाद में नोट लगाएं। तो ये और प्लस नोट, ये क्या हो जाएगा? नॉर गेट हो जाएगा। तो इसको जैसे ही एडिशन हम दोनों को मिला करके लिखेंगे, ये क्या होगा? नोट प्लस और नॉर। नाम से भी क्लियर है कि एन केवल नोट का आ जाता है और OT साइलेंट हो जाएगा, तो नॉर गेट। ये और में नोट लगा दो, या नोट अगर पहले लगाना होगा तो दोनों सर्किट में नोट पहले लगाना पड़ेगा, इसलिए हम बाद में नोट लगाएं। इन दोनों को मिला करके जैसे ही बनाएंगे तो सोचो ये ट्रायंगल इसमें समा जाएगा, केवल सर्किल जैसा शेप बच जाएगा। ट्रायंगल उसमें समा जाएगा और सर्किल जैसा शेप बच जाएगा। जैसे ही अर्धचंद्राकार कर्व मिला तो हम सोच लेंगे और गेट है, और लास्ट में ये नोट का सर्किल मिला तो और तो था ही, बाद में नोट लग गया तो ये नॉर गेट हो जाएगा। अच्छा, अगर बुलियन संकेत की बात करें, बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन अलजेब्रा की बात करें, या बुलियन संकेत की बात करें, तो बुलियन संकेत y इक्वल क्या हो जाएगा? ये पहले और हुआ था तो A और B, यहाँ तक आएगा तो A और B, लास्ट में जैसे निकलेगा तो नोट, तो A और B का रेकरिंग आ जाएगा, यही है नॉर गेट। अच्छा, इसके ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें कि ट्रुथ टेबल क्या होगा, तो ट्रुथ टेबल के लिए हम जैसे ही खींचें तो इसके लिए देखेंगे ये इनपुट A है, ये B है। क्योंकि नॉर गेट के लिए डायरेक्ट नॉर निकालना संभव नहीं है, तो A और B कर देते हैं, उसके बाद A और B का रेकरिंग कर देते तो ये आउटपुट Y आ जाएगा। अच्छा देखेंगे और में क्या होता था, अगर एक भी ट्रू होता था तो ये ट्रू हो जाता था, एक भी इनपुट ट्रू हुआ तो आउटपुट क्या हो जाता था? ट्रू हो जाता था। अगर दोनों ट्रू हुआ तो ये ट्रू होगा ही। इसका जस्ट उल्टा, ये फॉल्स था तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स। अब इसको हम ढक लेते हैं, इसमें डायरेक्ट देखते हैं। इफ़ एनीवन इनपुट इज ट्रू आउटपुट फॉल्स। इसमें गौर से चेक करेंगे, एक को इनपुट ट्रू है तो निश्चित रूप से फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स है तब जाके ट्रू हो गया। इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, इफ़ एनीवन इनपुट इज ट्रू आउटपुट फॉल्स। आउटपुट क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। एक भी इनपुट अगर ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। ये था नॉर गेट। हम नैंड गेट भी बता देते हैं, तब नैंड गेट का एक हम डायग्राम खींचेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये डायग्राम कैसे खींचा चला जाता है। तो चलिए ट्रुथ टेबल हम फिर से नैंड गेट के लिए अलग से हम खींच लेंगे। अब हम नैंड गेट की बात अगर हम करें कि नैंड गेट किस तरीके से बनेगा, तो चलिए नैंड गेट हम देखना चाहेंगे।
तो ये नैंड गेट में क्या होता है, NAND, नैंड गेट, इसमें क्या होता है, नोट प्लस एंड, नोट प्लस एंड इन दोनों मिल के क्या हो जाता है, नैंड, इन दोनों मिल के क्या हो जाता है, नैंड गेट। तो नोट प्लस एंड दोनों मिल के क्या होता है, नैंड। तो ये एंड गेट ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये एंड गेट है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है कि ये लाइन जो होता पूरा फ्लैट होता, और गेट में अर्धचंद्राकार करके खींचते थे, और लास्ट में एक बार नोट लगा दें तो ये हो जाएगा एंड प्लस नोट। तो ये एंड प्लस नोट। कोई कहेगा सर नोट इसमें पहले लगाए थे, तो नोट अगर पहले लगाना है तो दोनों इनपुट में अलग अलग नोट लगाना पड़ेगा, तब जाके नोट और एंड तो नैंड होगा। तो दोनों इनपुट आगे नहीं लगा करके लास्ट में लगा दिए तो दोनों का एक ही बार नैंड तो नोट हो जाएगा। तो अब देखें हम क्या करें, दोनों को अगर एक साथ दिखाना हो तो सोचो ये कि ट्रायंगल इसमें जाके समा जाएगा, केवल सर्किल वाला लूप बच जाएगा। तो ये इनपुट ए और ये इनपुट बी और ये आउटपुट वाई। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन यानी बूलियन संकेत की अगर हम बात करें, बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन संकेत की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, आउटपुट y इक्वल टू ए एंड बी। ये क्या होगा, जैसे ही सीधा लाइन है तो ए एंड बी होगा, और लास्ट में नोट लग गया तो ए एंड बी का रेकरिंग, ये बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। इसके ट्रूथ टेबल की अगर हम बात करें तो ट्रूथ टेबल ऑल पॉसिबल इनपुट यानी सत्यता सारणी की अगर हम बात करें तो सत्यता सारणी कुछ किस तरीके से खिंचाएगा। देखेंगे ये ए इनपुट, ये बी इनपुट, ये क्या हो जाएगा ए एंड बी, और लास्ट में y इक्वल क्या हो जाएगा ए एंड बी का रेकरिंग। तो दोनों ऑल पॉसिबल इनपुट दोनों फॉल्स हो सकता है, एक ट्रू एक फॉल्स हो सकता है, एक फॉल्स एक ट्रू हो सकता है, या दोनों ट्रू हो सकता है। तो ऑल पॉसिबल इनपुट है। एंड में क्या होता था, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एंड गेट अगर हम पढ़ाए हो तो अलग से आप देख लेंगे। और एंड गेट में क्या होता था, तो एक भी फॉल्स तो फॉल्स, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। अच्छा, इसका जस्ट रिवर्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स। कुछ इस तरीके का आपका ये सर्किट ये लॉजिक गेट आ गया। इसमें अगर इसको आप ढक सकते हैं, चूँकि इसका काम अभी है नहीं यहाँ, ये हम अपनी सुविधा के लिए खींचते हैं। इसमें गौर से अगर चेक करेंगे देखेंगे एक भी इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू है। हाँ, दोनों ट्रू हो गया तो फॉल्स हो गया। तो लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, इफ़ एनी वन इनपुट इज फॉल्स आउटपुट ट्रू। इफ़ एनी वन इनपुट इज फॉल्स आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम इसके डायग्राम की बात करें कि रेखा ये ग्राफ कैसे खींच सकते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए अलग अलग टाइम इंटरवल हम खींच सकते हैं। यहाँ अलग अलग टाइम इंटरवल कुछ यूँ खींच देते हैं। तो 1 2 3 4 इंटरवल देखेंगे। 2 इनपुट को हम दिखाएं, एक इनपुट हम यहाँ ए दिखा देते हैं और दूसरा इनपुट हम यहाँ बी दिखा देते हैं, और एक इनपुट हम ए एंड बी दिखा देते हैं, और लास्ट आउटपुट जिसको आप लोग बोलते हैं ये आउटपुट यहाँ y इक्वल का जगह ए एंड बी का रेकरिंग दिखा सकते हैं। देखिए, किसी एक टाइम इंटरवल में एक ही सिग्नल्स मिल सकता है। तो किसी फर्स्ट टाइम इंटरवल में अगर हम बात करें तो ए फॉल्स है तो फॉल्स होगा तो सेम लेवल में ग्राफ हम खींच देंगे। बी भी फॉल्स है तो बी के भी सेम लेवल में ग्राफ खींचा जाएगा। ए एंड बी फॉल्स है तो इसमें भी सेम लेवल में ग्राफ खींचा जाएगा। लेकिन वाई आउटपुट ट्रू है तो इस जिस लेवल में है इससे ऊपर जा कर के आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो चलिए, एक टाइम इंटरवल का ग्राफ खींचा गया। दूसरे टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें तो ए ट्रू है, तो ए ट्रू है मतलब इसके लेवल से अप जाना पड़ेगा। क्योंकि हाई जो बोलते थे इसी ग्राफ के लिए वो हाई शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते थे। ये हाई खींचा जाएगा। ए हाई हो गया तो बी फॉल्स था तो सेम लेवल में बी फॉल्स को खींच देंगे। ए एंड बी भी फॉल्स था तो सेम लेवल में ग्राफ खिंचाएगा। लेकिन आउटपुट वाई जो है ये ट्रू है, तो ट्रू है तो अब और ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं इसी चूँकि अपने लेवल से अप है, हाई है तो ट्रू ही हो गया। अब देखेंगे तीसरे टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें तो ए फॉल्स है, ए फॉल्स है तो तीसरे टाइम इंटरवल में ए के सेम लेवल में ये ग्राफ खिंचाएगा। और बी ट्रू है तो बी के अप लेवल में ये चला जाएगा। और ए एंड बी फॉल्स है तो ये सेम लेवल में खिंचा जाएगा। और y इक्वल टू ए एंड बी, तो ये देखो ए एंड बी इस तरीके से, मतलब ये ए एंड बी का जो रेकरिंग है, ए एंड बी का रेकरिंग मतलब ये ट्रू है तो ये इसके लेवल से अब ट्रू ही चला गया। अब देखोगे ए क्या है,
तो ए भी ट्रू है, तो ए ट्रू है तो मतलब थोड़ा सा आप चले जाएंगे ये ए से, और बी भी ट्रू है तो बी भी ट्रू है तो ये बी इस तरीके से चला जाएगा। ए एंड बी भी ट्रू है तो ए एंड बी ये इस तरीके से चला जाएगा, ए एंड बी। और वाई आउटपुट फॉल्स है तो वाई आउटपुट फॉल्स है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये था कुछ नहीं, इसमें जब ट्रू और फॉल्स की ग्राफ आए तो फॉल्स आएगा ना तो सेम लेवल में ग्राफ खींचते चल जाएंगे, ट्रू आएगा तो थोड़ा सा आप चले जाएंगे। हाँ, ट्रू के बाद पुनः ट्रू आएगा फिर से आप जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लेवल से अगर हाई हैं अप है तो बस हो गया। जैसे यहाँ हाई था तो थोड़ा सा ऊपर चला गया, जहाँ फॉल्स था सेम लेवल में खींचते चले गए, जहाँ हाई था सब थोड़ा सा इसके लेवल से आप चला गया। तो हाई का मतलब जिस लेवल में आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाना, लो का मतलब जिस लेवल में है वहीं खींचते चले जाएंगे। तो चलिए इस तरीके से आप लोग नॉर गेट का भी, एंड गेट का भी, नैंड गेट का भी ग्राफ खींचेंगे। आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। चलिए धन्यवाद।